हेलो दोस्तों, चेज द गोल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर मैं अनुपम एक बार फिर से आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। कल हम लोगों ने पार्टनरशिप चैप्टर को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया था और आज का जो अपना चैप्टर रहेगा ये रहेगा टाइम एंड डिस्टेंस का, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख भी पा रहे हैं। तो ये जो चैप्टर है ये आपके एग्जाम्स के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आप कोई सी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे लें, लगभग सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के अंदर ये जो चैप्टर है ये भर भर के पूछा जाता है। तकरीबन 4 से 5 क्वेश्चन एग्जाम्स के अंदर आपको इस चैप्टर के देखने को मिल जाते हैं। तो जो अपना एग्जाम है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती का, उसके अंदर भी पूरे पूरे चांसेस हैं कि 2 से लेकर के 3 सवाल आपको 100% इस चैप्टर से देखने को मिलेंगे। यानी कि कुल मिलाकर के ये चैप्टर जो है ये आपके दृष्टिकोण से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहां पर हम इस चैप्टर को बारीकी से देखेंगे, हर छोटी से छोटी चीज कवर करेंगे ताकि सभी स्टूडेंट के समझ में आए। तकरीबन 70 से लेकर के 80 सवाल यहां पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और उन क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है ये आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिलेगी। तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, उन पीडीएफ को वहां से डाउनलोड करिए और कम से कम 2 से 3 बार जो भी क्वेश्चंस उस पीडीएफ के अंदर मेंशन किए गए हैं उन क्वेश्चन को 2 से लेकर के 3 बार सोल्व करके जरूर देखिए। ठीक है दोस्तों, और जो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है ये डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया गया है, वहां पर जाकर के आप टेलीग्राम चैनल से जुड़िए और वहां पर अपनी सीखने की जर्नी को स्टार्ट करिए। तो दोस्तों आज की क्लास को शुरू करते हैं। जैसा कि लगभग सभी क्लासों के अंदर हम क्या करते हैं, 10 क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, तो आज की क्लास के अंदर भी हम तकरीबन 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो करें आज की क्लास को स्टार्ट। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन आज की क्लास का है, बड़ा ही बेसिक सा सवाल है और हम क्या करेंगे, अपना सीखने का तरीका क्या रहेगा, हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बड़े नॉर्मल लेवल से स्टार्ट करेंगे और हर टाइप के सवाल जो है वो मैं आपको यहां पर करवा दूंगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। एक कार जो है वो 12 घंटे में 816 किलोमीटर की दूरी तय करती है। कार की गति क्या है? तो एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, चाल बराबर दूरी बट्टा समय। हम बचपन से इस फॉर्मूले को पढ़ते आ रहे हैं। क्या फॉर्मूला होता है? चाल यानी कि स्पीड, चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय। यहां पर जो स्मॉल डी है ये डिस्टेंस को बता रहा है, दूरी को बता रहा है। किसको बता रहा है? जो डिस्टेंस को। और जो स्मॉल टी है ये टाइम को बता रहा है और जो स्मॉल ये जो एस है ये बता रहा है जी स्पीड को। ठीक है, चाल बराबर दूरी बट्टा समय। इसी फॉर्मूले का जो यूज है लगभग सवालों के अंदर आपको इस चैप्टर के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला अपने को ध्यान में रखना है और जो भी क्वेश्चन ये वाला है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आपको डायरेक्ट जो भी वैल्यूज दी गई हैं उसको फॉर्मूले के अंदर पुट कर देना है और आंसर अपना आ जाएगा। ठीक है, देखिए जी, उसने क्या पूछा है, कार की गति क्या है, एस की वैल्यू पूछी है। अच्छा, डिस्टेंस कितनी दे रखी है? 816 किलोमीटर दे रखी है, तो 816 को तो टिकाऊ ऊपर और 12 घंटे दे रखा है, 12 को टिकाऊ नीचे। ठीक है, अब यहां पर जो यूनिट है वो किसकी चल रही है? किलोमीटर की। नीचे जो यूनिट है वो किसकी चल रही है? घंटा की। यानी कि जो स्पीड की यूनिट आएगी वो क्या आएगी? किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है ना, उसने ऑप्शन किस में दिए हैं? किलोमीटर प्रति घंटा में ही दिए हैं, यानी कि मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने का चक्कर नहीं है। और कन्वर्ट भी करना पड़ेगा तो मैं डायरेक्ट आपको एक तरीका बता दूंगा, वहां से आप डायरेक्ट कन्वर्ट करना। देखिए, काटने वाली चीजें काट दो, 12 से 6 पर कट गया, 12 6 72, बच गया कितना? 9 बच गया, 12 8 96। यानी कि स्पीड कितनी आ गई जी? 68 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या आ गई? स्पीड आ गई। कार की गति क्या है? 68 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर 5 जो है, नन ऑफ दीज, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये देखिए, एक कार 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 75 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक है, अगले 25 किलोमीटर की यात्रा 5 किलोमीटर प्रति घंटा और अंतिम 50 किलोमीटर की यात्रा 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पूरी करती है।
कार की औसत गति क्या है। देखो जितनी भी यूनिट हैं वो अपने को किस में दी गई हैं, किलोमीटर प्रति घंटा में दी गई है। ऑप्शन को देखो, ऑप्शन भी किलोमीटर प्रति घंटा में है, यानी कि कन्वर्ट करने का कहीं कोई चक्कर नहीं है। ठीक है, इतनी बात आई समझ में। चलिए जी, उसने क्या पूछा है, औसत गति क्या है, उसने एवरेज स्पीड अपने से पूछी है, यानी कि एस की वैल्यू पूछी है। तो एस बराबर, अब लिखने का काम कम से कम करेंगे। अपने को पता है कि न्यूमरेटर के अंदर यानी अंश के अंदर तो हम डिस्टेंस लिखते हैं, तो आप डिस्टेंस को देखो ना, कितनी डिस्टेंस है, लिखने का काम कम से कम करना है, इस बात का ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, तो डिस्टेंस कौन कौन सी है, देखो पहले तो दिया है 75 किलोमीटर। ठीक है, आगे उसने क्या दिया, अगले 25 किलोमीटर, यानी कि उसने कितनी दूरी तय कर ली, 75 प्लस 25 100 किलोमीटर दूरी तय कर ली ना। ठीक है, और बाद में कितनी दूरी तय करता है, 50 किलोमीटर, यानी कि ओवरऑल डिस्टेंस कितनी होगी, 150 किलोमीटर। तो 150 को तो रख दो ऊपर। अब कई लोग पता है क्या करेंगे, वो इस अंश के अंदर क्या रखेंगे, पहले 75 फिर प्लस 25 फिर प्लस 50 करेंगे, फिर अपोन में भाग लगाएंगे, फिर वापस एक स्टेप लिखेंगे। अरे क्यों करते हो इतना काम, जितना कम लिखोगे उतना फायदे में रहोगे, इतनी बात को हमेशा माइंड में सेट करके चलो। अब देखो, चलिए, अब उसने आगे क्या कहा कि एवरेज स्पीड अपने को बतानी है, तो नीचे जो भी चीज लिखते हैं डिनोमिनेटर के अंदर वो तो टाइम की फॉर्मेट में लिखते हैं ना। अब इसको आप टाइम की फॉर्मेट में लिखोगे तो 75 को लिखोगे ऊपर, और भाग किसका लगाओगे, 25 का। ये मैं लिख देता हूं, क्या पता कई लोग कंफ्यूज हो जाए, अदरवाइज ये एक लाइन का सवाल है। देखो लिख देता हूं यहां पर मैं 75/25, टाइम के फॉर्मेट में लिख रहा हूं मैं, क्योंकि डिनोमिनेटर के अंदर हम लोग टाइम को लेकर के चलते हैं। ठीक है, आगे देखो, अगले 25 किलोमीटर की यात्रा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। केवल इसी क्वेश्चन में मैं आपको लिख करके बताऊंगा, उसके बाद में हम जो क्वेश्चन होंगे उसमें कम से कम लिखेंगे और डायरेक्ट लिखेंगे चीजों को। ठीक है, आगे क्या है, अंतिम 50 किलोमीटर की यात्रा 25 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 50/25 हो गया। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी करेंगे तो क्या आएगा, टाइम आएगा। तो उसी टाइम की फॉर्मेट में हम डिनोमिनेटर में चीजों को लिख रहे हैं। अब कटने वाली चीजें काटो, ये देखो 25 से 3 पर कटा, 5 ये 5 पर कट गया, ये 2 पर कट गया, तो अपने पास कितना आ गया, 1 मिनट रुकिएगा। ठीक है, तो अपने पास कितना आ गया, 150/3 और 2 5 और 5 5 10, इस जीरो से ये जीरो कट गया, तो अपने पास कितना आ गया, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा के अंदर अपने को क्वेश्चन में सारी चीजें गिवन थी, तो जो आंसर आया वो भी किलोमीटर प्रति घंटा में आया है। ठीक है ना, तो आंसर क्या आएगा अपना, ऑप्शन नंबर थर्ड, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब जब भी इस प्रकार का सवाल आपको दिखे ना, तो मत लिखना ज्यादा। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, ये देखो, वैसे ये एलसीएम एचसीएफ में भी आता है, वहां पर इसको मैं थोड़ा डिटेल में समझा के करवाऊंगा जब एलसीएम एचसीएफ पढ़ाऊंगा। तो यहाँ पर तो जो एक डायरेक्ट चीज है वो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। मोनिका, वेरोनिका और रिचल एक वृत्ताकार स्टेडियम के गिर्द दौड़ना शुरू करते हैं, चारों तरफ वृत्ताकार जो स्टेडियम उसके चक्कर लगाना शुरू करते हैं। वे अपनी परिक्रमाएं क्रमशः 42, 56 और 63 सेकंड में पूरी करती हैं, सेकंड की बात कर रहा है। ठीक है ना, जो पूरा का पूरा चक्कर है वो 42, 56 और 63 सेकंड में लगाती हैं। कितने सेकंड के बाद वे प्रस्थान बिंदु पर एक साथ मिलेंगी। ठीक है, तो जब भी इस प्रकार का सवाल आपके सामने आए तो आप डायरेक्ट क्या किया करो, जो भी नंबर वहां पर दिए गए हैं उन नंबर का एलसीएम निकाला करो। अब दिमाग में एक चीज आएगी कि आखिर एलसीएम ही क्यों निकाल रहे हैं, तो वो जो कॉन्सेप्ट है ये मैं आपको एलसीएम और एचसीएफ पढ़ाऊंगा ना, वहां पर बताऊंगा। तो वहां पर आपकी ये चीजें समझ में आ जाएंगी कि आखिर एलसीएम ही क्यों निकाला जा रहा है। ठीक है, तब तक के लिए आप एक सस्पेंस बनाकर रखिए। एलसीएम एचसीएफ हम जल्दी स्टार्ट करेंगे, वहां पर एलसीएम एचसीएफ को हम थ्योरी पूरी पहले कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में मैं आपको सारे क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, काफी डिटेल में एलसीएम एचसीएफ को हम डिस्कस करेंगे। एमसीक्यू बेस्ड ही नहीं होगा, वहां पर हम कॉन्सेप्ट भी करवाएंगे। ऐसा ही हम सीआई और एसआई के साथ करेंगे। ठीक है, तो यहां पर आप क्या करो, 42, 56 और 63 का क्या लो, एलसीएम लो।
42, 56 और 63 का अपने को क्या लेना है, एलसीएम लेना है। अब एलसीएम आप ऐसे मत लेने लग जाना कि ऐसे डंडे बना रहे हो उसके बाद में खींच रहे हो, ये बच्चों वाला तरीका आपके काम का नहीं है। सबसे अच्छा तरीका है कि आप प्राइम फैक्टराइजेशन करो और उसके बाद में एलसीएम निकालो। तो यहां पर किस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन करके एलसीएम निकाला जाता है वो मैं एक बार थोड़ा सा आपको वापस से बताता हूं। अच्छा, 63 को प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्मेट में लिखोगे तो कितना लिखोगे, 9 सत्ते 63 होता है ना, ये लो लिख दिया मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्मेट में, ठीक है। अच्छा 56 को लिखोगे तो कितना लिखोगे, 7 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आता है, 56 आता है ना, और 8 को मैंने 2 का क्यूब लिख दिया मैंने प्राइम नंबर्स की फॉर्मेट में। अगला क्वेश्चन ये 42 को देखिए, 42 को लिखोगे तो कैसे लिखोगे, 7 इंटू 3 इंटू 2, 7 21, 21 का डबल कितना होता है, 42 होता है, ठीक है। इतनी बात आई समझ में। अब देखो, अब इसमें से आप किसी भी नंबर को पकड़ दो, चाहे इसको पकड़ लो, चाहे इसको पकड़ लो, चाहे इसको पकड़ लो, ये आपकी चॉइस पर है। बस एक चीज का ध्यान ये रखना है, जिस भी नंबर को आप पकड़ोगे ना, उस नंबर के अंदर एक दोष आ जाता है, एक अवगुण की एंट्री हो जाती है। वो क्या करता है, वो ये चीज देखने लग जाता है कि यार ऐसी कौन सी चीज है जो मेरे पास नहीं है, और उसके पास जो चीज नहीं होगी ना वो हमेशा दूसरे से खींचने की कोशिश करेगा, दूसरे से छीनने की कोशिश करेगा। तो इसमें से मैंने इस नंबर को पकड़ लिया, 3 का स्क्वायर इंटू 7 को। अब ये 3 का स्क्वायर इंटू 7 ना, इसके अंदर अवगुण की एंट्री हो गई, ये भाग कर इसके पास गया और इसने देखा कि यार इसके पास ऐसा कौन सा नंबर है जो मेरे पास नहीं है। इसने पाया कि इसके पास 7 है, रे 7 तो मेरे पास भी है। इसने देखा 2 का क्यूब इसके पास है, लेकिन इसके पास 2 का क्यूब नहीं है ना, तो 2 का क्यूब इससे छीन लेगा, ठीक है। लोगों के काफी दिक्कत आती है इस चीज को समझने में, तो मैं आपको डायरेक्ट चीजों को एक डेली रूटीन के तरीके से समझा रहा हूं ताकि चीजें अपने दिमाग में सेट हो जाए, ठीक है। अब ये भाग कर फटाफट जाएगा, इससे कंपेयर करेगा खुद को कि यार इसके पास ऐसी कौन सी चीज है जो मेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं होगी तो मैं छीन लूंगा इससे। तो इसने देखा कि 7 इसके पास है, 7 तो मेरे पास भी है यार, 3 तेरे पास है तो 3 मेरे पास भी है, 2 तेरे पास है तो 2 तो मेरे पास भी है, हालांकि 2 मेरे पास 3 बार है, तेरे पास तो फिर भी कम है, ठीक है ना। तो ये जो चीज है ना, यही आपका एलसीएम हो गया। इसको सोल्व करो, कितना आएगा, 7 इंटू ये कितना हो गया 9, और ये 8 9 8 72। इसको सोल्व करो, 7 7 49, 490, 490 में 14 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 504। अब यूनिट क्या आएगी, यूनिट आएगी किस सेकंड, क्योंकि जो भी चीजें अपने को दी गई हैं वो सेकंड में दी गई हैं, तो 504 क्या आएगा जी, सेकंड आएगा। तो कितने सेकंड के बाद वो प्रस्थान बिंदु पर एक साथ होंगी, यानी कि 504 सेकंड के बाद में वो प्रस्थान बिंदु पर एक साथ मिल जाएंगी, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है ना वो आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा है, एक कार शहर फर्स्ट से शहर सेकंड की दूरी 56 किलोमीटर प्रति घंटे और शहर सेकंड से शहर फर्स्ट की दूरी 53 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करती है। कार की औसत गति क्या है, यानी कार क्या करती है, पहले तो पहले शहर से दूसरे शहर जाती है, फिर दूसरे शहर से वापस पहले शहर आती है। यानी कार ने जितनी दूरी शहर फर्स्ट से शहर सेकंड जाने में तय की, ठीक उतनी की उतनी दूरी बताओ शहर सेकंड से शहर फर्स्ट आने में तय की कि नहीं की, बिल्कुल की है। यानी कि यहां पर एक चीज देखो, एक तो है शहर फर्स्ट, शहर सेकंड, हमने मान लिया कि दोनों शहरों के बीच का डिस्टेंस जो है वो स्मॉल एक्स है। अब कार जो है सेकंड शहर में पहुंच गई है, अब सेकंड शहर से वापस फर्स्ट शहर में आएगी, तो बताओ स्मॉल एक्स की दूरी तय करेगी कि नहीं करेगी, उतनी ही दूरी तय करेगी। अब उसने क्या कहा है, कार शहर फर्स्ट से शहर सेकंड की दूरी 56 किलोमीटर प्रति घंटे और शहर सेकंड से शहर फर्स्ट की दूरी 53 किलोमीटर प्रति घंटे से तय करती है, तो कार की औसत गति क्या है, एवरेज स्पीड पूछा है। तो ऊपर क्या लिखते हैं, डिस्टेंस लिखते हैं। तो बताओ फर्स्ट से सेकंड और सेकंड से फर्स्ट आने के दौरान कार ने कितनी दूरी तय की, 2x दूरी तय कर ली, तो उस 2x को तो ऊपर टांग दो। नीचे क्या आएगा, नीचे टाइम आएगा। तो आप इस डिस्टेंस और इस वेलोसिटी से बताओ टाइम की फॉर्मेट में नहीं लिख सकते क्या, लिख सकते हो, तो लिख दो ना फिर, क्या दिक्कत आई। तो लिखते हैं
स्मॉल एक्स अपॉन 56 प्लस स्मॉल एक्स अपॉन 53। ये इसको सोल्व कर लो। उसने क्या पूछा है, कार की औसत गति क्या है, एस की वैल्यू पूछी है, तो एस की वैल्यू हम लोग निकाल देंगे। चलो कैलकुलेट करते हैं। 2x अपॉन 56 और 53 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 50 और 6, ये तो हो गया 100, और उसमें 9 जोड़ दो, कितना हो गया, 109 हो गया। तो 109x तो ये आ गया। ऊपर कितना आ जाएगा, 56 इंटू 53 आ जाएगा। ठीक है, इस स्मॉल एक्स से ये स्मॉल एक्स कट जाएगा, तो अपने पास क्या क्या चीजें बची हैं, अपने पास 2 इंटू 56 इंटू 53 बचा है, जिसमें अपने को 109 का भाग लगाना पड़ेगा। अब ये केवल और केवल आपको सोल्व करना है, यहाँ पर कोई डायरेक्ट ट्रिक नहीं है। आपको सोल्व करना पड़ेगा, पहले 56 को 53 से मल्टीप्लाई करना, जो भी आए उसको 2 से मल्टीप्लाई करना, उसमें 109 का भाग लगाना। तो इसको जब आप सोल्व करोगे तो अपने पास आएगा 54.4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो ऐसा कोई ऑप्शन तो है नहीं अपने पास, यानी कि जो ऑप्शन नंबर 5 है ना, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया होगा। वैसे जो लास्ट क्वेश्चन हमने देखा था ना, वैसा का वैसा ये सवाल। यहां पर जो चीजों को हम लिखते हैं ना, ये हम लोगों ने टाइम के फॉर्मेट में लिखी हैं, क्योंकि चाल बराबर दूरी बट्टा समय होता है। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5। नीलेश अपने गांव से स्कूल 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है। गांव से स्कूल जाता है 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, और स्कूल से गांव 2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से लौटता है। ठीक है, यदि उससे कुल 6 घंटे लगते हैं तो गांव और स्कूल के बीच की कितनी दूरी है। मान लो कि स्कूल से गांव के बीच की दूरी स्मॉल एक्स है, तो गया स्मॉल एक्स, आया स्मॉल एक्स, यानी कि टोटल 2x ही तो चला। सेम का सेम वैसा सवाल है, बस इसने यहाँ पर टाइम पूछ लिया है, कि दूरी पूछ ली है कि कितनी दूरी उसके द्वारा तय की गई है, गांव और स्कूल के बीच कितनी दूरी है, ये चीज तो पूछी है। तो आप क्यों ना टाइम वाला जो फॉर्मेट हम लोग लिख रहे थे ना, उसी को यूज कर लो, क्योंकि यहाँ पर उसने क्या कहा है, कुल 6 घंटे लगते हैं, तो वहां से हम डायरेक्ट उसको 6 के इक्विवेलेंट रख देंगे, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना, जो डिनोमिनेटर वाली चीज है ना, जो लास्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने किया है, बस उसी का यूज करेंगे केवल। देखो, नीलेश अपने गांव से स्कूल 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है। मान लो डिस्टेंस स्मॉल एक्स है, इसमें भाग लगा तो 4 का, मैंने टाइम के फॉर्मेट में लिख लिया, प्लस 2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से लौटता है, स्मॉल एक्स अपॉन 2। तो ये चीज क्या है, ये टाइम को ही तो बता रही है। और उसने क्या कहा, यदि उससे कुल 6 घंटे लगते हैं, तो ये बताओ किसके बराबर आ गया, 6 के बराबर आ गया। बस इसको सोल्व करके स्मॉल एक्स की वैल्यू निकाल लो, आंसर आ जाएगा। तो इसको सोल्व करते हैं, 4 और 2 6, 6x तो ये हो गया 6x इक्वल टू 6 इंटू ये 4 और 4 दूनी 8 की इधर आकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस 6 से ये 6 कट जाएगा, तो स्मॉल एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 8 किलोमीटर आ गई। ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर 5 जो है ना, वो आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। ये ऑप्शन नंबर 5 मैंने इसीलिए डाला है, ताकि आप जो है एग्जाम में क्या होता है कि जब भी नन ऑफ दीज वाला जो ऑप्शन आता है ना, तो स्टूडेंट सोचता है यार कि इसमें तो नन ऑफ दीज वाला आंसर आ रहा है, तो वो कहीं ना कहीं वापस से रीचेक करने के चक्कर में पड़ता है कि क्या पता मैंने कहीं कोई गलती तो नहीं कर दी। तो यहाँ पर मैंने नन ऑफ दीज के ऑप्शन इसलिए डाले हैं, ताकि आप बार बार चीजों को एक तरीके से समझ लो, प्रैक्टिस आपकी अच्छी हो जाए, आप कंफर्म हो जाओ। कैलकुलेट जितना सही करोगे ना, तो वहां पर आपके नन ऑफ दीज का ऑप्शन भी अगर आपको मिलेगा और आंसर आपका नन ऑफ दीज आ रहा है, तो लगा दिया करो, अगर कॉन्सेप्ट आपने सही अप्लाई किया है तो। ठीक है, चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ रही एक ट्रेन 250 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म 22 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई कितने मीटर है। अब एक चीज का ध्यान रखना, उसने यहां पर चीज को दिया है किलोमीटर प्रति घंटा में, इसके अलावा ये मीटर है, ये सेकंड है। ट्रेन की लंबाई मीटर में पूछी है, सारे के सारे ऑप्शन मीटर में है, क्योंकि मीटर में पूछी है ना। तो यहां पर अपने को इस किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो करें कन्वर्ट। देखो, ट्रेन की जो स्पीड है वो कितनी दे रखी है जी, 90 दे रखी है। ठीक है ना, तो अपने को ये 90 किस में दे रखी है, किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखी है।
इसको किसमें कन्वर्ट करना है, मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं तो 1000 बट्टा 1 घंटा में कितनी मिनट होती हैं, 60 मिनट होती हैं, और 1 मिनट में 60 सेकंड होती हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं आगे रख दूं, काहे को देश निकाला दे भाई इसको। ठीक है, ये लो। अब ये जो चीज है इसको सोल्व करोगे तो किस में आ जाएगी चीज, मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगी। कटने वाली चीज काटो, इस जीरो से इस जीरो को काटा, इस जीरो से इस जीरो को काटा, 2 से काटा, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, यानी अपने पास ये वाली चीज कितनी आ गई, 5/18। ठीक है, अब यहां से मैं एक रिजल्ट निकालूंगा, एक रिजल्ट मैं आपको बताऊंगा, वो आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है, नोट लगा करके आप लिख लो। क्या चीज ध्यान में रखनी है कि जब भी अपने को किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो हमेशा 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। ये बार बार 1000, 60 × 60 इसका जफाड़ नहीं रखना अपने को। डायरेक्ट जब भी आपने देखा कि किलोमीटर प्रति घंटा है, आपको कन्वर्ट करना है मीटर प्रति सेकंड में, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, 5/18 से करोगे। 5/18 से क्यों किया ये मैंने आपको यहां पर बता दिया। ठीक है ना। अच्छा, इसका उल्टा अपने को करना पड़ जाए तब क्या करेंगे, मान लो कि अपने को मीटर प्रति सेकंड को कन्वर्ट करना है किलोमीटर प्रति घंटा के अंदर, तब आप मल्टीप्लाई कर दो 18/5 से, इसको पलटी मरवा दो, बस इतना सा काम। तो ये जो चीज है ना, ये कहीं भी आप अपनी नोटबुक में लिख लो। जब भी क्वेश्चन करने बैठो ना, तो जैसे ही मान लो स्क्रीन के सामने आपके क्वेश्चन आया तो एक बार खुद से जरूर ट्राई किया करो। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आकर के आप क्लास को देख रहे हो, खुद से जरूर ट्राई किया करो क्वेश्चन को। ठीक है, और ये जो चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं कि नोटबुक में लिख लिया करो, तो उनको जरूर आप नोटबुक में लिखा करो। मैं आपको वही चीजें रटवाऊंगा जो वास्तव में आपके काम की हैं। फालतू चीजें रट करके हम अपने दिमाग पर ज्यादा जोर नहीं डालेंगे, वैसे भी काफी जोर रहता है दिमाग के ऊपर। ठीक है, तो इसको मैं हटाता हूं। तो इसको डायरेक्ट किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5/18 से। 5/18, 18 से 5 पर कट गया, कितना आ गया, 25 मीटर प्रति सेकंड। अब अपने को ये लाइन भी नहीं लिखनी, अपने को डायरेक्ट क्या करना है, देखो हम लोगों ने डायरेक्ट देखा कि 90 है, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले 18 से डिवाइड करो तो कितना आया 5, उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो 25। बताओ, लिखने की जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, तो ऐसे चीजों को अपने को करना है। हाँ, कहीं पॉइंट में चीजें आ रही है ना, वहां पर थोड़ा आप लिख सकते हो। ठीक है, तो स्मॉल एस अपना कितना आ गया, 25 मीटर प्रति सेकंड आ गया। अब यहां पर मैं आपको एक चीज बताऊंगा, जब भी ट्रेन खुद को क्रॉस करती है, माफ कीजिएगा, जब भी ट्रेन किसी खंबे को क्रॉस करे, या फिर किसी पेड़ को क्रॉस करे, या फिर किसी आदमी को क्रॉस करे, उस केस में हमेशा ट्रेन खुद को क्रॉस करती है। तो वहां पर जो फॉर्मूला यूज करेंगे ना, वहां पर आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, चाल बराबर दूरी बट्टा समय। लेकिन ट्रेन यदि किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करे, किसी सुरंग को क्रॉस करे, किसी ब्रिज को क्रॉस करे, तो इनके पास कुछ लेंथ होती है। भाई, आदमी की लेंथ तो आप क्या मान लोगे, जीरो मान लोगे, पेड़ की जीरो मान लोगे, खंबे की जीरो मान लोगे, लेकिन प्लेटफॉर्म की जीरो थोड़ी मान लोगे। प्लेटफॉर्म के पास तो कुछ लेंथ होगी, ऐसे ही किसी ब्रिज के पास कुछ लेंथ होगी। तो जब भी प्लेटफॉर्म की बात कर ले, किसी आपके ब्रिज की बात कर ले, किसी सुरंग की बात कर ले, ऐसी किसी चीज की बात कर ले जिसके पास कुछ लेंथ होती है, कुछ लंबाई होती है, तो वहां पर चाल बराबर क्या लिखना है अपने को, ऊपर तो जो भी चीज दी गई है उसकी लेंथ लिखेंगे, प्लस ट्रेन की लेंथ लिखेंगे, और अपोन में टाइम करेंगे। तो जब भी ट्रेन प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है, उस केस में ट्रेन खुद को क्रॉस करेगी और उस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी। ठीक है, चीज आई होगी समझ में। तो यहां पर जो फॉर्मूला अपना अब बनेगा वो क्या बन जाएगा, एस बराबर, यहां पर प्लेटफॉर्म की लेंथ यूज करेंगे, यहाँ पर ट्रेन की लेंथ यूज करेंगे, और अपोन के अंदर स्मॉल टी का भाग लगाएंगे, यानी कि टाइम का भाग लगाएंगे। बस इस फॉर्मूले का यूज कर लो, वैल्यू अपने को दी गई है, सारी की सारी वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। देखो, देखिए जी, तो एस की वैल्यू क्या अपने पास 25, तो 25 हमने लिख दिया।
अब उसने क्या कहा, दौड़ रही एक ट्रेन एक 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 250 को ऊपर लिख दिया, 22 सेकंड में क्रॉस करती है, 22 को नीचे लिख दिया। तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी, मान लिया एल, ट्रेन की लंबाई कितनी है एल, यानी कि अपने को एल की वैल्यू निकालनी है। इसको सोल्व करेंगे, 25 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 25 दूनी 50 का जीरो हासिल आ गया 5, 25 दूनी 50 और 5 55 बराबर 250 प्लस स्मॉल एल। अब यहां से 250 इसमें से माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, जीरो, 5 में से 5 गया जीरो, 5 में से 2 गया 3, यानी कि 300 क्या आ गई अपनी ट्रेन की लेंथ आ गई 300 मीटर। ठीक है ना, अब किलोमीटर मत कर देना, तो यहां पर जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 300 मीटर, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, समझ में आया होगा सवाल। अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7। एक पुरुष 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है और 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ता है। उसे 24 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा यदि वह तय कर आधी दूरी यानी कि 12 किलोमीटर तक चलता है और आधी दूरी तक दौड़ता है। टोटल डिस्टेंस कितनी है, 24 है। और चलता है, जब मान लो स्पीड उसकी वॉकिंग की मैंने स्पीड लिख दी कितनी है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, और जब वहां से दौड़ते हैं तब स्पीड क्या देते हैं, 8 किलोमीटर प्रति घंटा की देते हैं। अब देखो उसने क्या पूछा है कि आधी, उसको टोटल कितना समय लगेगा जब वो है आधी दूरी यानी कि 12 किलोमीटर तक तो चले, यानी कि 12 के अंदर भाग लगाओगे 4 का, टाइम की फॉर्मेट में लिखेंगे क्योंकि टाइम पूछा है, प्लस 12 किलोमीटर की दूरी तो वो चल करके तय कर चुका है, लेकिन अब 12 किलोमीटर दौड़ेगा भी ना, तो 12 किलोमीटर की दूरी दौड़कर पूरी करेगा। किस स्पीड से दौड़ेगा, 8 की स्पीड से दौड़ेगा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दौड़ेगा। अच्छा अब इसको सोल्व कर दो, 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 3 का आधा कितना हो गया, 1.5 हो गया, 3 प्लस 1.5, ये अपने पास कितना गया जी, 4.5। तो आंसर क्या आएगा आपका, 4.5 किलोमीटर, क्योंकि डिस्टेंस पूछी है। तो आंसर क्या आएगा, देखो वापस ऑप्शन नंबर 5 आ रहा है, नन ऑफ दीज। तो जब कॉन्सेप्ट आपने सही अप्लाई किया है ना, उसी केस में आप हमेशा नन ऑफ दीज लगाने की कंडीशन में होते हो। अदरवाइज क्या करते हैं, बार बार स्टूडेंट चेक करते रहते हैं कि यार नन ऑफ दीज आ गया, कहीं कैलकुलेशन तो मिस्टेक नहीं कर दी, कहीं कॉन्सेप्ट तो मैंने गलत अप्लाई नहीं कर दिया। तो कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीखो और कैलकुलेशन को ठीक से करो, बस लगा दो ऑप्शन नंबर 5, नन ऑफ दीज। ठीक है, चलिए जी अगला सवाल देखें, अगला सवाल देखिएगा। कार एक्स 385 किलोमीटर की दूरी 7 घंटे में तय करती है और कार वाई 715 किलोमीटर की दूरी 13 घंटे में तय करती है। दोनों कारों की गति में कितना अंतर है, करें। अब एक ही लाइन लिखेंगे, एक ही लाइन में निपटा देंगे। देखो 385 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में तय करती है कार एक्स, 7 घंटे में, तो 385 बट्टा 7 कर दो, साइन माइनस का लगा लो क्योंकि डिफरेंस पूछा है। और कार वाई जो है 715 किलोमीटर की दूरी 13 घंटे में तय करती है। 715 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में, 13 घंटे में तय करती है। दोनों कारों की गति में कितना अंतर है, इसको सोल्व करो जी। 7 से काटते हैं, 7 पंजे 35 बच गया 3, 7 पंजे 35, 55 आ गया। 13 से काटते हैं, 13 पंजे 65, कितना बच गया जी, 6 बच गया। 13 पंजे 65, 55 से 55 कट गया, तो डिफरेंस कितना आ गया, 0 आ गया। कितना अंतर है, यानी कि 0 का अंतर है, दोनों की स्पीड फिर तो बराबर है ना, क्योंकि इसकी 55 है इसकी 55 है, तभी तो दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, 0 आएगा। तो है क्या कोई ऑप्शन, कोई ऑप्शन नहीं है, लगा दो ऑप्शन नंबर 5, नन ऑफ दीज। इसीलिए मैंने आपको ऐसे ऑप्शन दिए ज्यादातर, नन ऑफ दीज, ताकि आप अपने आंसर को लेकर के कॉन्फिडेंट रहे, कॉन्सेप्ट को लेकर के कॉन्फिडेंट रहे, अपनी कैलकुलेशन को लेकर के कॉन्फिडेंट रहे। ठीक है, ये जो नन ऑफ दीज जब भी एग्जामिनर डालता है ना, और आंसर यदि नन ऑफ दीज होता है, तो वो आपका कॉन्फिडेंस लेवल चेक करता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 9। एक ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है और वह अपने से दुगनी लंबाई वाले प्लेटफॉर्म को 36 सेकंड में पार करती है। प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी होगी, मान लो कि ट्रेन की लेंथ कितनी है, स्मॉल एल है, और वह अपने से दुगनी लंबाई वाले प्लेटफॉर्म को
प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है, ट्रेन की लंबाई से दुगनी है, ट्रेन की लंबाई एल है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या हो जाएगी, 2L हो जाएगी। अब उसने देखो ट्रेन की स्पीड को किस में दिया है, किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, बाकी सारी चीजें अपने को मीटर में, सेकंड में, यानी एमकेएस पद्धति में दी गई है। ठीक है, तो इस किलोमीटर प्रति घंटा को चेंज करोगे मीटर प्रति सेकंड में, 90 दिया है, 18 का भाग लगाओगे 5 आएगा, 5 से मल्टीप्लाई करोगे 25 आ जाएगा। यानी कि ट्रेन की जो स्पीड है वो अपने पास कितनी आ गई, 25 मीटर प्रति सेकंड आ गई। कुछ नहीं किया मैंने, 90 को मैंने मल्टीप्लाई किया है 5/18 से, तो पहले 18 का भाग लगाया 90 में तो 5 आया, 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया 25 आया, वो मैंने डायरेक्ट लिखा है। ठीक है, देखो अब आगे प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी होगी, वही फॉर्मूला लगाएंगे। ट्रेन प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है, यानी ट्रेन खुद को क्रॉस करेगी और प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी, तो 25 बराबर किसके होगा। अब ऊपर कितना लिखते हैं, देखो प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन की लेंथ लिखते हैं ना, तो ट्रेन की लेंथ L, प्लेटफॉर्म की लेंथ 2L, दोनों को जोड़ा कितना आया 3L, वो ऊपर लिख दिया मैंने 3L अपॉन 36 सेकंड में पार करती है, डिनोमिनेटर में टांग दिया 36 को। अब कैंसिल कर दो, 12 ये 36, 25 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से तो 12 पंजे 60 का 0 हासिल आ गया 6, 12 दूना 24, 24 और 6 कितना आ जाएगा 30, ये 300, 300 क्या आया जी, 300 मीटर आया। तो 300 मीटर मत लगा देना, 300 लगाकर उसके बाद में खुश हो जाओ कि मैंने सही कर दिया। ये स्मॉल एल क्या है, ये तो ट्रेन की लेंथ है, उसने ट्रेन की लेंथ थोड़ी पूछी है, उसने तो पूछा है प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी होगी, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई तो ट्रेन की लंबाई से डबल है, तो इसे 300 का डबल करोगे यानी कि 600 मीटर किसकी लंबाई है, प्लेटफॉर्म की लंबाई है। ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, यानी कि नन ऑफ दीज जो है ना वो आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। सारे नन ऑफ दीज आ रहे हैं। कई बार मान लो एग्जाम के अंदर ऐसी कोई सिचुएशन बन ही जाए कि वो नन ऑफ दीज डालना स्टार्ट मतलब शुरू कर दे, नन ऑफ दीज डाल दे हर ऑप्शन के अंदर और आंसर जो है वो नन ऑफ दीज ही ज्यादा जा रहे हैं, तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा, उसका कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाएगा, सोचेगा कि यार सारी नन ऑफ दीज थोड़े यानी कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा है किन्हीं चीजों को लेकर के। इसलिए मैंने बोला है कि नन ऑफ दीज के केस में वो हमेशा आपकी कॉन्फिडेंस लेवल को चेक करता है फिर। ठीक है, कॉन्सेप्ट को अपने को स्ट्रॉन्ग रखो, कैलकुलेशन को ठीक से कर लो यार, बस इतना ही खेल होता है बस। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10 इजी सा सवाल है। एक ट्रेन 26 घंटे में 1560 किलोमीटर की दूरी तय करती है, ट्रेन की गति कितनी है, किलोमीटर प्रति घंटा में पूछिए, चलो बता देते हैं। स्पीड पूछी है, 1560 को तो टांगो ऊपर, 26 को रखो नीचे, कैंसिल आउट कर दो, 13 से काटते हैं, 13 दूना 26, 13 एक कम 13 बच गया 2, 13 दूना 26 और ये 0, 120 का हाफ करोगे तो कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। यानी कि ट्रेन की स्पीड कितनी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, कोई ऑप्शन नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर 5 जो है ना वो आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, आज हम लोगों ने 10 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, कल की क्लास में भी 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आप यहाँ पर हम जितने भी सवाल बन सकते हैं ना आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो सारे क्वेश्चन करेंगे। बोट एंड स्ट्रीम के भी जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो डिस्कस करेंगे। इसके अलावा ट्रेन के जितने सवाल हो सकते हैं वो सारे डिस्कस करेंगे। स्पीड और एवरेज स्पीड के ऊपर जितने सवाल हो सकते हैं वो सारे डिस्कस करेंगे। और जब एक बार अपना मैथमेटिक्स का सिलेबस पूरा हो जाएगा ना, फिर अधीनस्थ बोर्ड ने यानी कि जो बोर्ड आपकी एग्जाम को जो बोर्ड लगवा रहा है उसने अब तक जितने पेपर लिए हैं, जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी मैं सारे के सारे अधीनस्थ बोर्ड के आपको करवा दूंगा। कुल मिलाकर के आपकी प्रैक्टिस में काफी अच्छी करवा दूंगा। और फिर हम लोग हिंदी को भी स्टार्ट करेंगे, हिंदी तो हम लोग जल्दी कर लेंगे स्टार्ट, ये हम लोग कंप्लीट कर लें तकरीबन एसआई और सीआई और आपका ये जो एलसीएम एचसीएफ वाला जो चैप्टर है उसको हम थोड़ा सा हिंदी को कंप्लीट करने के बाद में करेंगे, क्योंकि हिंदी का भी वेटेज काफी अच्छा खासा उसको भी कराना जरूरी है। ठीक है, उसके अलावा जो आपकी 80% मैथमेटिक्स है उसको पहले हम कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, हिंदी इंग्लिश और मैथ इसका वेटेज सबसे अच्छा खासा है, काफी अच्छा खासा आपको जोर लगाना है इन सब्जेक्ट्स के ऊपर, आपको कोशिश करनी है कि इन सब्जेक्ट्स में आपको पूरे में से पूरे नंबर मिले। ठीक है, जनरल साइंस की क्लास भी तकरीबन समझ लो कल से जनरल साइंस की क्लास भी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर किया करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इन क्लासों का फायदा ले सकें। क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिलेगा, वहां से जाकर के आप टेलीग्राम से जुड़िए, आप पीडीएफ को डाउनलोड करिए
और वहां से आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलेंगे दोस्तों कल की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद प्यारे दोस्तों।